Very good morning to all of you. Now we have to see some problem related to complex number. Initial problem, introductory problem. How to solve. ठीक है, स्ट्रेटेजी गेन करना है आपको. सॉल्यूशन तो मिल जाएगा पर स्ट्रेटेजी देखिए. हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम्स. व्हाट इट. तो फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1. राइट 1 plus 2i 1 plus 3i into 2 plus I inverse whole inverse in the form of a plus ib. That means we are given 1 plus 2i 1 plus 3i into 2 plus I इनवर्स. इसको हमको इसका फॉर्म चेंज करके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाना है. तो हाउ टू डू इट. लेट्स गिवन क्या दिया हुआ. I इक्वल टू, ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया I इक्वल टू 1 plus 2i 1 plus 3i and 2 plus I whole inverse. ठीक है, ये दिया हुआ है. एंड चेंज क्या करना है. वी हैव टू कन्वर्ट I into a plus ib फॉर्म. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. I इक्वल टू, ठीक है, या फिर हम यहां पे ऐसा कर सकते हैं. लेट गिवन दिस वन एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन. लेट I इक्वल टू 1 plus 2i 1 plus 3i. ठीक है, कैपिटल I लिखा है हमने. I 2 plus I होल इनवर्स. यहां पे अब देखिए हम अज्यूम किए I को. ठीक है, तो यहां पर इसको एक इक्वेशन हम 1 दे देंगे. ठीक है, यहां पर हियर 1 plus 2i 1 plus 3i डिवाइड बाय 2 plus I. इनवर्स है, इनवर्स डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 plus I हो जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने. I इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन 1 plus 3i plus 2i. पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो सेकंड टर्म का दोनों टर्म के साथ. That means plus 6i square and denominator 2 plus I. Got it? And then again I, इसको हम देख लिए. I square की वैल्यू कितनी है. -1. 1 plus 2i कितना हो जाएगा. 2 plus 5i minus 6 डिवाइड बाय 2 plus I. क्या आ गया. अब हम देख लेते हैं यहां पर सेकंड वन. I इक्वल टू ये जो रहा 1 plus I -1 -5 1 minus 6 minus 5 plus 5i डिवाइड बाय 2 plus I. अब यहां पे कॉमन ले लिया हमने. -5 को कॉमन निकाल दिया -5. तो यहां पे क्या बचेगा. 1 minus I या माइनस साइन भी कॉमन लिया है. 2 plus I. ठीक है, अब यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था. उसके कॉन्जुगेट से इसके कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. 1 minus I 2 plus I into 2 minus I
conjugate of this one 2 minus I, got it? तो यहाँ पे देख ली -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 2 माइनस आई, फिर माइनस आई का मल्टीप्लाई -2i प्लस माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर डिवाइड बाय अब 4 माइनस आई स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी 4 माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 6 हमने पुट किया था तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 ये पुट करना था यहाँ पर, वापस से आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट किया हमने तो -5 2 माइनस 3i -1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ पे आई स्क्वायर की -1 वैल्यू रख दीजिए, -5, ठीक है, -5 2 प्लस अभी 1 माइनस 3i डिवाइड बाय 5 क्या आ गया 1, ये -1 हो गया 2 में से, ये 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए आप, तो क्या बचा है -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 1 माइनस 3i, ये सब किसकी वैल्यू आ गई i जो हमने अज्यूम किया था, लेट करके दिया था हमने, ये ठीक है। तो यहां पर ही -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 -1 प्लस 3i, ये किसकी वैल्यू है i को करने क्या अज्यूम किया था, ये किया था ना, तो दैट मींस इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i और 2 प्लस i इनवर्स, यही तो फॉर्म करना था आपको, ये आ गया फॉर्म इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन, यही तो प्रूव करना था आपको, ठीक है, इसी फॉर्म में चेंज करना था। मतलब स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है कि कहाँ पे कौन सा स्टेप कैसे यूज होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे i प्लस 2i i प्लस 3i 2 प्लस i इनवर्स का इनवर्स को हमने नीचे लाया डिनोमिनेटर में, उसके बाद हमने इसका कंटिन्यूएशन में ये लिया है 2 प्लस i लेने के बाद 1 प्लस 5i माइनस 6 i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट किया है 2 प्लस i एंड देन i इक्वल टू -5 प्लस 5 कॉमन निकाल लिया, -5 कॉमन निकाला तो ये प्लस का माइनस होगा और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया है, याद रखिए ऊपर नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको रियल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस वे, गेटिंग। देन सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, इफ a and b are real then find इसमें लिखा है a and b are real and I raised to 4 plus 3i into 8 plus I minus 1 plus 5i cube equal to 0, then find a and b। अब देख लें तो सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, इसमें आप लिख लीजिए पहले गिवन, ठीक है, सॉल्यूशन 2 गिवन क्या है, I for a and b real value I raised to 4 plus 3i a plus I minus 1, ठीक है, I minus 1 इंटू यहाँ पर b होगा क्वेश्चन में,
क्योंकि बी नहीं दिया है, वहाँ पे बी होगा। प्रिंटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे हो सकता है बी होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये i माइनस 1 बी प्लस 5i क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया है। इसको हमने इक्वेशन ले लिया, इसको इक्वेशन 1 जो दिया होगा। we have to find value of a and b, ठीक है, हमको a and b की वैल्यू फाइंड करना। देखेंगे कैसे होगी, ये देख लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में i4 की जगह क्या होगा, i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3i इंटू ए प्लस i माइनस 1 b प्लस 5i स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना तो लिखा आप लोग। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3i इंटू ए प्लस i माइनस 1 इंटू बी प्लस 5 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आप 1 प्लस माइनस 1 प्लस 3i a प्लस i माइनस 1 इंटू बी माइनस 5 इक्वल टू 5i क्यूब है, यहाँ पे 5i क्यूब है यहाँ, तो यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आई कर सकते हैं। और 5i क्यूब है, तो i क्यूब है यहाँ पे, तो i क्यूब को 5i स्क्वायर इंटू आई, तो यहाँ पे माइनस 1 इंटू आई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5i इक्वल टू 0। अब 5i को हमने ट्रांसफर कर दिया उधर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस 3ai प्लस ib माइनस b इक्वल टू 5i, ये 5i को हमने इधर पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा a माइनस b जो विदाउट i वैल्यूज है, ये और ये हमने एक साथ ले लिया, प्लस अब इनको अगर हम ले लेते हैं तो i की वैल्यू जो रहेगी, i को हम निकाल दिया, 3a प्लस b इक्वल टू 5i, ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस i5 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिएगा रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से कंपेयर कीजिएगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a माइनस b इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस b इक्वल टू 5। अब ये दोनों इक्वेशन से हम अगर ले लें, इक्वेशन इनको दे दें, इक्वेशन 2 एंड 3, 1 तो हमने यहाँ दिया हुआ, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, बाय 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 4a इक्वल टू 5, दैट मीन्स a इक्वल टू 5/4, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। और बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2 वी गेट कितना आएगा, a इक्वल टू b
क्योंकि a को अगर हमने इधर ले जाए, b को शिफ्ट किया हमने राइट में, तो a इक्वल टू b आएगा। देयरफॉर b इक्वल टू 5/4। Therefore, a equal to b equal to 5/4, which is the required value of a and b. Got it? तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक रिक्वायर्ड वैल्यू है और यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड वैल्यू भी फाइंड करना था। तो यहाँ पे आप देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि गिवन a एंड b, गिवन फॉर a एंड b रियल वैल्यू, दो रियल वैल्यूज है, उसके लिए हमें ये इक्वेशन दिया हुआ। इक्वेशन क्या है? i⁴ + 3i into a, i-1 into b plus 5i³ = 0. We have to find value of a and b. अब यहाँ पर a and by इक्वेशन 1 हमने इस इक्वेशन को लिया, इक्वेशन 1, i⁴ को i² into i² we can put n plus 3i, a plus i-1 b plus 5i², i³ को i² into i लिख सकते हैं। यहाँ पे i³ को यहाँ पे हमने ये चेंज किया और इसमें यहाँ पे चेंज किया है। फिर इसकी वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर हम लिख सकते हैं i² = -1। ठीक है, i² = -1 पुट कर दिया हमने। -1 की वैल्यू पुट करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन हुआ, सिंप्लीफिकेशन के बाद a + 3ai + ib - b = 5i को हमने शिफ्ट कर दिया राइट में। तो फिर ये रियल पार्ट को रियल पार्ट ले लिया एक और एक इमेजिनरी पार्ट, फिर कंपेयर किया रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। a - b = 0, 3a + b = 5। अब ये लीनियर इक्वेशन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं, x आपने 10th में किया होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट बाय इक्वेशन 1 and 2 4a = 5 ऐड कर दिया हमने दोनों को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -b + b, तो 4a = 5 and a = 5/4। by equation 2 we get a = b, by equation 2 we get a = b because of a - b = 0, तो इसको शिफ्ट कर दिया राइट में, a = b, that means b = 5/4। तो a = b = 5/4 which is the required value of a and b। यही हमको एक फाइंड करना था। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये मैं इसका आपको हिंट दे दे रहा हूँ जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, यू कैन डू योरसेल्फ, है ना, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पर अब थर्ड जो प्रॉब्लम है इसमें, ये समझ लो कैसा करना है। एक मैं हिंट दे रहा हूँ इसके कि करना कैसे है इसको। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, खैर इसको बता दे रहा हूँ मैं, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा ही बता देता हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप बुक से देख के कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इतने में हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सॉल्यूशन 3 शो करना है हमको। वी हैव टू शो दैट √3/2 plus i/2 होल क्यूब = i। मतलब जब भी हमको इस टाइप का प्रूफ करना है तो हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ला देते हैं, ठीक है। तो √3/2 plus i/2 होल क्यूब, ठीक है, i लाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर √3 plus i एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्लियर, गॉट इट, एंड √3 plus i होल क्यूब डिवाइड बाय 8 बिकॉज ऑफ 2⁵ = 8, है ना। एंड अब √3
प्लस आई, रूट 3 प्लस आई, रूट 3 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर आई प्लस ये 3 प्लस 3 रूट 3 आई स्क्वायर डिवाइड बाय 8। हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया है, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया, आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। अब देखिए इसको, रूट 3 का क्यूब रूट 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, ठीक है, प्लस आई क्यूब की वैल्यू आपको मालूम है -1 होती है, मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, और यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 इंटू आई भी रहेगा प्लस, अभी यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो 3 रूट 3 इंटू -1, ठीक है। अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं -1 इंटू आई, और यहाँ पे 8, यहाँ पे लिख दीजिए आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पर 3 रूट 3 माइनस आई, यहाँ माइनस आई प्लस 9i माइनस 3 रूट 3 ये माइनस का माइनस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8i डिवाइड बाय 8, दैट मीन्स यहाँ पर कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा i, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या होगा हेंस रूट, देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर क्या था, रूट 3 2 प्लस आई डिवाइड बाय 2 क्यूब इक्वल टू आई, हेंस रूट। ये आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से सिंप्लीफिकेशन हमने यूज किया है ना, हमने इसका कैसा यूज किया है। तो इसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इनके सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं ये हमने देखा। इन नेक्स्ट lecture we have to do some more important problem for complex number, okay।